राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ प्रवेश करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य में, यानी अधिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय में। 22वें अध्याय में हमने जाना कि महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास में कौन से व्रत नियमों का पालन करना चाहिए, क्या आहार करना चाहिए, यह समझाया है। इस अध्याय में राजा दृढ़धनुआ महर्षि वाल्मीकि से क्या पूछते हैं, यह सुनिए। दृढ़धनुआ राजा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनुआ के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनुआ से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगिनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं। आपसे देखा गया मैं ताप पुंज से युक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल होता है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंदे है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदे है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदे है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊँगा। श्री नारायण बोले,
इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी ये जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में प्रायण थी। पतिव्रता, महाभाग, धर्म में प्रेम करने वाली, मन सविनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच से कौन लाया? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्रह्मन, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। चित्रबाहु मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, ऐ सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन अम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुभानने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को
सुन फलों को और कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का सब जनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपने गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन हो गया। बाद में तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। तो भक्तों, मणिग्रीव अपने उन भयंकर कर्मों को किस प्रकार उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहता है, ये हम 24वें अध्याय में जानेंगे। 23वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए राधे राधे।